चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही चैतन्य ज्योति मात्र में भगवान आत्मा। ज्ञान ज्योति का जहाँ तक विस्तार बस वहीं तक ही मेरा विस्तार, और ज्ञान ज्योति का जो प्रकाश बस वही मेरा ज्ञान प्रकाश। और ज्ञान ज्योति की अनुभूति होते ही ज्ञानी फिर किसी भी ज्ञेय को जानता हो
ज्ञेयों को जानने के काल में एक समय के लिए ये बेहोशी नहीं, प्रति समय यह जागृति कि मैं किसी भी ज्ञेय में नहीं, और यहाँ जो मुझे अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान किसी भी पदार्थ को जानता हो, किसी भी पदार्थ को जानने पर भी वह ज्ञान पदार्थों का नहीं हो जाता। जगत के पदार्थों को देखने वाली आँख जगत के पदार्थों की नहीं हो जाती, ऐसे ही ज्ञानी को जो ये जानने रूप कार्य प्रति समय होता है, उस समय ज्ञान के जानने रूप परिणमन में वह ज्ञान है, वहाँ ज्ञेय कहीं पर भी नहीं है। फिर किसी भी ज्ञेय को जाने, यदि मंदिर को जाना, प्रतिमा को जाना, तो प्रतिमा को जानते समय यहाँ क्या हो रहा है उस पर जोर है, वहाँ क्या है उस पर जोर नहीं। जोर यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं। और यही कारण है कि यह जागृति कि ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश कैसे हो। आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा मेरी नज़र के सामने है, और जब मैं ज्ञान से आदिनाथ भगवान को जानता हूँ, तब इस ज्ञान के असंख्य प्रदेशों में जो ज्ञान का परिणमन होता है वह आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को जानने रूप परिणमन। ये ज्ञान का जो परिणमन है, इस ज्ञान के परिणमन में आदिनाथ भगवान है ही नहीं। इस ज्ञान के परिणमन में आदिनाथ भगवान को भी प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं, क्योंकि जहाँ खालीपन हो वहाँ पराये का प्रवेश हो सके। यहाँ खालीपन नहीं। गिलास यदि पूरी तरह से पानी से भरा हो, उसमें एक बूंद भी पानी की कैसे डाल सकोगे? अवकाश ही नहीं। और ऐसी चैतन्य की परिपूर्णता की जागृति कोई भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञानी को यह जागृति कि वह ज्ञान में कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ ज्ञान की परिपूर्णता है। भले ही वर्तमान में ज्ञान अल्प है, मगर वह अल्प ज्ञान में भी ज्ञान के स्वभाव की दृष्टि से देखे तो वह ज्ञान भी परिपूर्ण है, उसमें कहीं पर भी अधूरापन नहीं है। वर्तमान में जो ज्ञान अपूर्ण है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ऐसा जो वर्तमान में ज्ञान, केवल ज्ञान भले नहीं है, केवल ज्ञान नहीं होने पर भी वर्तमान में जो ज्ञान अपूर्ण है, वो अपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान में अनंत को जानता है, और वर्तमान में अनंत को नहीं जानता। वर्तमान में ये गिनी चुनी हुई वस्तु को जो ज्ञान जानता है, तो ये गिनी चुनी हुई वस्तु को जानने वाला वह ज्ञान भले कम वस्तु को जानता है, मगर वो जो जानने का कार्य हो रहा है, वहाँ पर तो परद्रव्य की सत्ता नहीं और वहाँ पर विकार की सत्ता नहीं। इसलिए वह ज्ञान समस्त प्रदेशों पर ज्ञान मात्र ही रहता है, विकार रूप नहीं। वो विकार रूप नहीं, वो विकार रूप नहीं। इसलिए छोटा दर्पण हो या बड़ा दर्पण हो, एक पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित हो या फिर 100 पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित हो, अगर दोनों दर्पण का रूप तो एक है, वो स्वरूप एक है कि जिस दर्पण में एक पदार्थ प्रतिबिंबित होता है और जिसमें 100 पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ये दोनों में समानता कि जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं वे दर्पण में कहीं पर भी नहीं है। सामने फर्क हो सकता है कि वहां पर 100 है या 1 है, मगर जो दर्पण की स्वच्छता मात्र को देखे तो स्वच्छता में वो जो स्वच्छता की जो जाति है, उसमें तो स्वच्छता मात्र। ऐसा जो चैतन्य स्वच्छ, वह जब श्रद्धा में आता है तब फिर ये भेद नहीं रहते। ये दृष्टि का जोर ऐसा, ये भेद मिट जाते हैं। इसलिए भले ये सुना हो मनुष्य का धर्म, नारकी का धर्म, देवों का धर्म, तिर्यंचों का धर्म अलग अलग है। भले ही तुमने ये सुना हो कि मुनि धर्म और श्रावक धर्म, ये धर्म अलग अलग है, मगर जहाँ ये सत्ता अनुभव में आई,
एक ही धर्म है। इसलिए ये कहा केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो, केवली भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म, धर्म लोगोत्तमो, लोगोत्तमो, लोगोत्तमा नहीं, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। अरिहंत है, अनेक है, बहुवचन, सिद्ध है, अनेक है, अनंत है, बहुवचन, और साधु है, वे भी अनेक है, वो बहुवचन। केवली भगवान द्वारा प्ररूपित जो धर्म, वो धर्म कौन सा धर्म? वो आत्मा का धर्म। आत्मा एक है, इसलिए आत्मा का धर्म भी एक है। और यही धर्म की चैतन्य सत्ता, मेरा धर्म और तेरा धर्म ऐसा नहीं, जीव मात्र का जो धर्म, ये चैतन्य, ये जानने का कार्य। वरना ये ज्ञान में इतना 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 अनंत काल का, अनंत काल का, ये अनंत काल के ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आए, और यदि वे अनंत काल के ज्ञेय भूतकाल के वे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए और वे ज्ञान में मिल गए होते, तो वर्तमान में उसको ज्ञान में से निकालना पड़ता, क्योंकि शुद्ध ज्ञान का अनुभव करना है ना। तो शुद्ध ज्ञान के अनुभव के लिए उन अनंत ज्ञेयों को ज्ञान में से निकालना पड़ता, मगर वो नहीं निकालना पड़ता क्योंकि ज्ञान में है ही नहीं। इसलिए वर्तमान में यह पुरुषार्थ हो सकता है कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, ज्ञेय है ही नहीं ज्ञान में। इसलिए श्रावक धर्म, मुनि धर्म दोनों में अलग अलग नहीं। चौथा गुणस्थान जहां प्रकट हुआ कि वो चैतन्य के आश्रय से, अब मुनि धर्म अंगीकार होगा किसी पराये के आश्रय से नहीं। सम्यक दर्शन प्रकट होता है अनादिनाथ के आश्रय से, तो मुनि धर्म प्रकट होगा आदिनाथ के आश्रय से, ऐसा नहीं। ये चैतन्य ही एकमात्र चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की ये मोक्ष मार्ग की यात्रा, उस साधक की साधना का आधार एक चैतन्य है। इसलिए गृहस्थ हो या फिर मुनि हो, वो धर्म जो है वो धर्म में कोई भेद नहीं। अब जो भेद है वो भेद व्यवहार में है, भीतर में कोई भेद नहीं है। और ऐसे व्यवहार में जो दो भेद है, एक श्रावक धर्म और दूसरा मुनि धर्म। तो वो श्रावक धर्म जहां से शुरुआत हुई और आगे मुनि होने की यात्रा, उस स्वरूप का निरूपण करने वाला जो शास्त्र, कि घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, बोलते चलते खाते पीते इस देह की क्रिया के काल में तुम्हारा धर्म कैसे हो सके? जहां जहां ये चैतन्य का दर्शन होता है, बस वहीं पर ऐसा कि इस सत्ता के बाहर, ऐसी इस सत्ता के बाहर गृहस्थ की भूमिका में जो भी क्रिया होती हो, उन क्रियाओं में मैं नहीं। ये जागृति के बल पर तो गृहस्थ अवस्था में भी प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। दुनिया देखती है ये पापी न अणुव्रत है न महाव्रत है, मगर भीतर में वह तो चैतन्य के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, घर में रहते हुए गृहस्थ की भूमिका में तुम्हारा ज्ञान का दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित हो सकता है, उसका निरूपण करने वाला यह शास्त्र रत्न करंड श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र देव, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत
जो स्वयं है भावलिंगी संत, मगर निरूपण करते हैं श्रावकों के आचार पर कि श्रावकों का आचार कैसा हो। रत्न करंड श्रावकाचार, श्रावक का आचार कैसे हो वो बाद में बताते हैं। सबसे पहले रत्न करंड, रत्न का भरा हुआ, रत्न का भरा हुआ ऐसा जो करंड, टोपलो हुई, टोकरी जिसमें पूरे रत्न भरे हैं, ऐसे रत्न से जो भरा हुआ हो, रत्न जिसमें भरे हैं। कैसे रत्न भरे हैं? वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि जितने जितनी पर्यायों में शुद्धता प्रकट हुई है वो सब ज्ञानी का रत्न है। वो रत्न प्रकट हुआ, वो अज्ञानी को समझाने की ये भाषा है। हो जिस समय अनुभूति होती है न, उस समय ये ज्ञानी को समझाने के लिए रत्न नहीं, ये तो अज्ञानी को समझाने के लिए रत्न करंड है। ये अज्ञानी के लिए ये रत्न करंड है, जिसे रत्न की महिमा। इसलिए अज्ञानी के लिए धन धूल है। जब ज्ञानी कहते हैं धन धूल है, वो अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए धन धूल नहीं है। ज्ञानी के लिए धन धूल नहीं, क्योंकि धन है उसको कुर्सी के साथ में तुलना नहीं की, धन को टेबल के साथ में तुलना नहीं की, धन को वो धूल के साथ में क्यों तुलना की? जब अंतर में चैतन्य की अनुभूति होती है, धन धन है, धूल धूल है। धन धूल नहीं है, धन धन है। धूल लेकर के मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा, वो धन लेकर के जाऊंगा। धन धन है, वो धूल धूल है। तो फिर ज्ञानी कैसे? कि ज्ञानी ऐसे कि धन धन है, धूल धूल है, मगर ये दोनों पुद्गल की पर्याय है जिसका चैतन्य में प्रवेश नहीं है। जागृति, ये जागृति धर्म, ऐसा पूरा विवेक है। किसे धूल कहते हैं, किसे धन कहते हैं, और भीतर में ये जागृति की यहां परिपूर्णता है जिसमें धूल हो या धन हो प्रवेश नहीं। ये तो अज्ञानी की नजर में धूल की महिमा नहीं कोई, इसलिए उसको समझाने के लिए यह कहा कि यह धन भी ऐसा महिमावान नहीं है। ऐसा सोना तो कीचड़ है, सोना सोना है, कीचड़ करने की क्या जरूरत है? सोना सोना है, कीचड़ कीचड़ है। सिर्फ यह जागृति की सोना और कीचड़ चैतन्य में नहीं है। सारा जगत तुम्हें जैसा है ऐसा जानने में आए, जगत को धूल नहीं बनाना। ये कहने की भाषा जो थी उसका भाव समझना। जगत धूल नहीं है, विवेक रखना। ये शरीर तो राख की दीवार है, मगर ये दीवार है, दीवार को यदि तुम लात मारो और किसी जीव के शरीर पर लात मारो, दोनों में फर्क है। तो विवेक रखना कि ये राख की दीवार, ये घर की दीवार, ये दीवार दीवार में भेद है, मगर भीतर में जागृति की वो जो भेद है, स्वरूप की ओर जहां लक्ष्य गया कि वो भेद से कोई मतलब नहीं रहता, वो ढेर में गया फिर। इसलिए सारे जगत में समस्त पदार्थों को एक ही श्रेणी में जब रखता है, वस्तु को वस्तु के रूप में जानता है, फिर भी उन वस्तुओं के ढेर को चैतन्य में नहीं, ऐसी चैतन्य की ज्ञान की सत्ता की जागृति, ये जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। ऐसी ये जागृति, हाँ हाँ, ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय, हाँ हाँ, ये है ऐसा, हाँ हाँ हाँ, महान सम्राट हो, एक महान सम्राट, सम्राट का महल देखा, ऐसा ऐसा विराट महल है उस सम्राट का। अरे हाँ, तर में तुम्हें एहसास होगा ऐसा सम्राट का इतना बड़ा महल है, उस महल के पड़ोस में रहने वाली वो सम्राट के महल के बारे में बताती है, जिसे महल का कुछ भी नहीं पता, जिसने महल के बारे में कुछ जाना नहीं, पहचाना नहीं,
उस पर भरोसा मत करना। जिसने जाना उस पर भरोसा करना, जिसने नहीं जाना उस पर क्या भरोसा करो। से ये कहा ना, अज्ञानियों पर भरोसा मत करना। पंडित बहुत है प्रवचन करने वाले, अज्ञानी की वाणी पर भरोसा मत करना। अज्ञानी, जिसने जाना नहीं उसकी वाणी पर भरोसा कैसे करे। जिसको स्वयं ही आंख नहीं है वो मेरी आंख का ऑपरेशन करने आएगा, ऑपरेशन होने की संभावना थी वो भी नहीं रहेगी, आंख फोड़ देगा। ऐसा कोई व्यक्ति यदि कहे लाओ मैं कोशिश करता हूं, तुम कहो मत करो कोशिश, कभी वो संभावना थी वो भी मिट जाएगी। जैसे जो जानता नहीं है वो क्या कहे सत्य के बारे में, उस पर भरोसा मत करना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये जो राख की दीवार जहां से ये पुकार निकलती है चैतन्य, ये राख की दीवार जो जानती ही नहीं है चैतन्य कौन, और आवाज करती है ये राख की दीवार मैं चैतन्य, ऐसी आवाज करती है, मगर जो जानती ही नहीं है राख की दीवार, उस पर भरोसा मत करना। अर्थात गुरु की वाणी को सुनकर के उस पर श्रद्धा मत करना, क्योंकि जिसने जाना नहीं है ऐसी वाणी ने ये बोला है, उस पर भरोसा मत करना। इसलिए कि स्वयं ने अनुभव प्रमाण से जब स्वीकार किया तब कहते हैं जानने वाले से जानने वाला जानने में आया, ये इसका भाव। जो जानता है वही जना सकता है। द्रव्य जो है वो जानन स्वभावी, उससे ही पर्याय में जानना प्रकट हो सकता है, पर में से नहीं। फिर वो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी जानती नहीं है, इसलिए तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि भी सुन करके सच्ची मत मानना, क्योंकि जिसने जाना है वो जानने वाला यहां है, उस पर श्रद्धा। थोड़ा झटका लगेगा, ये झटका लगेगा, मगर सत्य का दिन है ना, आज तो उत्तम सत्य का दिन है। सत्य बोलने की मेरी आदत है, इसलिए तो अक्सर लोग कहते हैं ये बदतमीज है, क्योंकि सत्य बोल देता है। सत्य ये है आज का उत्तम सत्य का दिन। ऐसा तीर्थंकर भगवान पर भी मुझे श्रद्धा नहीं उनकी वाणी पर हो कि उनकी वाणी सत्य है, नहीं, उनकी वाणी सत्य है नहीं। अनुभव हुआ तब वो वाणी सत्य, तब वो वाणी सत्य, क्योंकि जैसा यहां अनुभव हुआ ऐसा भगवान ने कहा। इसका मतलब कि यहां जो अनुभव हुआ वो निश्चय और वो वाणी सत्य, ऐसी श्रद्धा उसका नाम व्यवहार। निश्चय प्रकट हुआ कि व्यवहार हुआ। ये आज का ये दिन उत्तम सत्य का दिन है। श्रावकाचार रत्नकरण, श्रावक का आचार बाद में, पहले तो रत्न, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये रत्न, सत्य की अनुभूति होने पर ये रत्न प्रकट होते हैं, ये रत्नत्रय। कल से इतने ज्ञान दीपकों के लिए लोगों के फोन आते थे कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हम अपना इतना धन खर्च करने को तैयार है। अमेरिका से आए थे कि इतने डॉलर खर्च करने को तैयार है, हमें सम्यक दर्शन चाहिए। मैंने उनसे इतना ही कहा, आपके डॉलर लेकर के आओ और आपके डॉलर से किसी भारत की दुकान पर जाकर के, चश्मे की दुकान पर जाकर के चश्मा खरीदना। करोड़ों डॉलर लेके जाओ, चश्मा खरीदने जाओ तो नहीं मिलेगा, वहां वो 100 रुपये की नोट देनी पड़ेगी, डॉलर नहीं चलेंगे। भले कितने भी डॉलर लेके गए, वो कहेगा ये नहीं चलेगा यहां। वो मनी चेंजर में जाओ, वहां पर बदल करके लेके आओ, मगर ये नहीं चलेगा, तुम कितना भी दो। और किसी को तो पता हो तो वो समझेगा कि चलो बाद में बदल देंगे, मगर गांव के आदमी के पास ये लेके जाओ ना कि लो पैसे, वो नहीं, नकली नोट नहीं। भारत में यदि माल खरीदना है तो भारत में तुम्हें रुपये में खर्च करना पड़ेगा।
जिस देश में माल खरीदना हो वहां की जो नोट है वहां से माल खरीदना पड़ेगा, उससे कीमत उसमें चुकानी पड़ती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए वो तुम्हारे रुपये डॉलर करोड़ों का धन वो काम में नहीं आएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यहां धन काम में नहीं आता, यहां समर्पण काम में आता है। और समर्पण का अर्थ इतना कि तुम खाली होकर के बैठो। समर्पण का अर्थ, मैंने ज्ञान दीपकों के नाम के आगे ये सब निकालने के लिए कहा, सरनेम निकाल दो, शाह, मेहता, जैन, ये सब निकालो। सिर्फ नाम रखने को कहा, किसी की समझ में ही नहीं आता। इतने दिन से बोल रहा हूं, वो पकड़ इतनी हो गई है ना, बादशाह, ओ शाह, बादशाह। अब ये पकड़ निकालो। कल ही एक भाई साहब का फोन आया था, ज्ञान दीपक, वो डॉक्टर थे, पीएचडी, आगे इतनी बीए, बीकॉम, तरह तरह की वो डिग्रियां लगाई थी, मुझे तो याद भी नहीं। बोले पहली बार जब आपके पास में आए आपने डिग्रियां निकलवा दी कि ये सब निकालो, डॉक्टर नहीं चाहिए, एलएलबी नहीं चाहिए, बीकॉम बीएससी नहीं चाहिए, हमने सिर्फ नाम रखा। आज ये बोल दिया कि सरनेम भी निकाल दो। आप क्या करने जा रहे हो? मैं वही करने जा रहा हूं, एक दिन तुम ही मिट जाओ कि वो जो भीतर में छुपा परमात्मा तुम्हें दर्शन दे। एक दिन पता ही न चले भगवान, और वो दिन आएगा। ऐसे ही 142 ज्ञान दीपक को चुनता हूं। रोज के इतने लोगों को रिजेक्ट किया है मैंने, इतने फोन आते, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास में इतने करोड़ों रुपए है, इतनी संपत्ति है, ये है, मेरा इतना बड़ा व्यापार है। कितने लोग रोज के फोन करते, क्षमा करना गलत जगह पर आ गए। यहां तो डिग्री भी बाहर, धन भी बाहर, वरना सत्य की निरूपणा नहीं हो सकती। अरे ये तो करोड़पति आया, अब इसको मैं सत्य कहूंगा तो वो जो रुपये मिलने नहीं मिलेंगे, नहीं। इसलिए यहां पर अंदर प्रवेश करे, सब बाहर छोड़ करके, धन, पद, आपकी ख्याति, प्रसिद्धि, डिग्री, सब, कुल, जाति, सब बाहर। और फिर जो तुम्हें चैतन्य को समझना इतना सहज होगा, वो सहज कठिन नहीं होगा। मगर सत्य ये है, और सत्य के साथ में समझौता नहीं होता। सत्य का समझौता होता है, सत्य की तो समझ होती है, समझौता नहीं। ये चैतन्य, ये सत्य, इसके लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, उस उष्ण स्वभाव के लिए आज मैं पूरे उम्राला के लोगों को इकट्ठा करने वाला हूं कि अग्नि का स्वभाव उष्ण है। एक वोटिंग रखा है, मतदान रखा है, यदि जिसके ज्यादा मत आएंगे वो मैं मान लूंगा। कोई मूर्ख ऐसा करेगा? किसी ने कह दिया ठंडी ठंडी ठंडी, तो मैं ठंडी मान लूं। स्वभाव के लिए मतदान नहीं हो सकता। स्वभाव तो स्वभाव है। इसलिए ये चैतन्य तत्व जिसका स्वभाव, उसके लिए कोई भी छूट न होगी। जितने तुम मिटोगे, मैंने 78 घंटे तक बोला है, और कल मैं लोगों से बात कर रहा, 2 मिनट बात नहीं की कि मुझे कहना पड़ा, बस क्षमा करो, मुझसे नहीं बोला जाएगा। 78 घंटे बोला हूं, मगर वो 78 घंटे सामने बैठने वाले वो धनपति होकर के नहीं बैठे थे, वो रूपवान होकर के नहीं बैठे थे कि बस बहुत थके हैं, बहुत थके हैं और कुछ भी नहीं मेरे पास। ये भिखारी होकर के आया हूं, ये सुनकर के कि यहां जो भिखारी आता है वो भगवान हो जाता है। और उनको मैं ये नहीं कहता यहां जो भिखारी आता है वो भगवान हो जाता है। यहां वो भगवान जो अपने को भिखारी मानता है वो भगवान मानने लगता है, बस ये मैं कहता हूं। भिखारी भिखारी थोड़ी है, वो भगवान है ना, ऐसा। और मैं तो ये कहता हूं, ये सत्संग शुरू होता है ना 8:42 को, थोड़े दिन में ये भी तुम आदत हो जाएगी।
8:42 को शुरू होगा, 9:42 को पूरा होगा। धीरे धीरे लेता जाता हूं ना, 9:42 से 10 तक, 10:05 तक, धीरे धीरे देखो अभी आगे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तैयारी में रहना। पूरे दिन भर यही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। भगवान आचार्य समनभद्र देव ये सम्यक दर्शन का महत्व बताते हुए कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। जहां ये रत्नत्रय प्राप्त हुए, ये 3 रत्न प्रकट हुए, फिर भेद न रहा। ज्ञानी ज्ञानी में भेद न रहा। इसलिए जिन जिन मंदिरों में तुम भेद देखो, मंदिरों परमात्मा के मंदिर में भेद देखो, वह भेद अज्ञानियों ने खड़े किए, ज्ञानियों ने नहीं। ये ज्ञानियों के मंदिर में भेद नहीं होता, उसका भाव समझना। मंदिर में भेद होता है, मंदिर में भेद, मंदिर में भेद, मंदिर में तो मंदिर, मंदिर में तो मंदिर। हाँ, ऐसा भेद हो सकता है। मंदिर में भेद कब होगा कि एक मंदिर में आदिनाथ भगवान और दूसरे मंदिर में महावीर भगवान, तो मंदिर में भेद होगा ना। वहां बोर्ड कौन सा लिखा जाएगा? वहां यह लिखा जाएगा आदिनाथ जिनालय, महावीर जिनालय, ये भेद होगा मंदिर में। मगर जब मैं कहता हूं आत्मज्ञान होने पर मंदिर में भेद नहीं रहता, क्योंकि सभी मंदिर में एक ही परमात्मा है, चैतन्य परमात्मा। मनुष्य में चैतन्य, चींटी में चैतन्य, तो प्रत्येक देह एक मंदिर है जिसमें एक चैतन्य परमात्मा, जिसमें भेद नहीं है। इसलिए मंदिरों में भेद नहीं रहता। जहां जहां देखता ये चलता फिरता मंदिर आया, ऐसा कभी देखा ऐसा दुनिया में? रात को जो तुम्हारे घर के आंगन में मंदिर बना है ना, सुबह उठ करके देखो कहीं चला जाए तो कैसा लगे? अरे ये मंदिर किधर गया? तुमने आज तक ऐसा ही मंदिर देखा है जो हिलता नहीं है, डोलता नहीं है, जो ऐसा ही? इसलिए तो तुम भी उस मंदिर जैसे ही हो गए, ना हिलते हो ना डोलते हो, बेहोश। चलते फिरते मंदिर को देखता है, वो जागता है, जागता हुआ पुरुष। आचार्य समनभद्र देव बहुत तार्किक ऐसे ज्ञानी थे। उनके पास में ऐसे ऐसे तर्क थे जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले। देवागम स्तोत्र, आप्त मीमांसा, उन श्लोकों पर चर्चा करेंगे। सर्वज्ञ भगवान के साथ में विवाद किया है उन्होंने। समनभद्र आचार्य ने सर्वज्ञ भगवान को ललकारा है, हे सर्वज्ञ भगवान, मैं आपको नहीं मानता। यदि आप ये मानते हो कि आपके पास रत्नत्रय, ये रत्न, ये समोसरण का जो ये रत्न है, समोसरण का जो वैभव है, उस कारण से यदि मैं आपको मानता हूं तो यह भ्रम है। मैं आपको उस कारण नहीं मानता। उसके श्लोक जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको ओ भाव आएगा। 114 श्लोकों की चर्चा करने वाले हैं, थोड़े दिन में आएगा। देवागम स्तोत्र, उसका दूसरा नाम है आप्त मीमांसा। शुरुआत से ही है देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। मेरे लिए महान नहीं हो। देव आते हैं, रत्न की बरसात करते हैं, मेरे लिए आप महान नहीं हो। ऐसा, हाँ। आचार्य समनभद्र देव स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। ऐसी ऐसी रचना, युक्त्यानुशासन, उनकी रचना। मगर खास बात मैं आपको कहूं, उनके जीवन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। कब जन्मे थे, कब मृत्यु हुई, कुछ भी नहीं पता, प्राप्त नहीं होता। कहीं उल्लेख मुझे तो नहीं मिला इतने शास्त्रों में। एक आध शिलालेख वहां मिला है दक्षिण भारत में कि जहां समनभद्र आचार्य का नाम मिला है।
ऐसे ही अनजान होकर के यहां से निकलना, ये तुमको कह रहा हूं ना, ये तुम्हारा नाम जो निकालता जा रहा हूं उसका मतलब यह है कि थोड़े दिन बाद पता न चले, तुम जब ज्ञान से ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करो ना, मैंने तुम्हारे लिए सपने देखे कि तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होकर के फिर तुम परंपरा से आगे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना। इसलिए इतने दिनों से बोल रहा हूं, वो नाम बदलने के लिए नाम नहीं बदलते। यदि कल से नाम नहीं बदला तो देखो, कल तो मैंने सभी के मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भी भिजवाया कि जैसा इसमें लिखा है ऐसा आपका नाम बदल दो, मगर वो जो पुरानी पकड़ है ना, धीरे धीरे छूटेगी। ज्ञान दीपक कह रहे थे अचानक नहीं, किसी को नहीं आता है ऐसा भी है, किसी को कंप्यूटर नहीं उपयोग करना आता, मोबाइल उपयोग नहीं करना आता, उसमें भी चलेगा, हो उसमें भी चलेगा। मैं इतना कठोर नहीं, उसमें भी चलेगा भगवान, मगर भीतर में वो नहीं चलेगा। वहां तो नाम को मिटाना होगा। मेरा ये बड़ा बड़ा नाम नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा नाम। जिन लोगों के बड़े नाम होते हैं वे ही आगे जाकर के बदनाम होते हैं, और बदनाम होकर के और बड़े नाम वाले होते हैं। ऐसा बड़ा नाम मुझे नहीं चाहिए। समंतभद्र आचार्य देव श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक चारित्र, वो सदाचार की बात, वो आचरण की बात यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार में कहते हैं। श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, तो दो प्रकार से निरूपण है। पहला निरूपण 12 व्रत है जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के, उन पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के 12 व्रत का वर्णन किया है। उन 12 व्रतों के बारे में आप सब जानते हैं, इसलिए उन व्रतों के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं उन व्रतों में चैतन्य कैसे घटित होता है वो कहूंगा, ज्ञानी की भीतर की दृष्टि। 12 व्रतों के पालन करने के काल में श्रद्धा का जोर कैसा होता है, और सभी ज्ञानियों की श्रद्धा एक सी। इस मामले में कोई भी शुभ भाव हो, कोई भी राग का भाव हो, ऐसा राग का भाव, उस समय ये जागृति, व्रतादि पालन करने का भाव, तीर्थंकर प्रकृति बनती है ना, तीर्थंकर प्रकृति का बन। समंतभद्र आचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार में ये लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव इंद्र का पद पाता है, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती का पद पाता है, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर का पद पाता है। मगर इसमें महत्व क्या है ये समझना कि सम्यक दृष्टि इंद्र का, चक्रवर्ती का, तीर्थंकर का पद पाता है। ये रत्नत्रय जो प्रकट हुआ ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। रत्नत्रय के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध, रत्नत्रय के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, क्योंकि रत्नत्रय तो आत्मा की निर्मल पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, और आत्मा की शुद्धता के कारण बंधन कैसे होगा? वो जो तीर्थंकर प्रकृति बंधती है वो सम्यक दृष्टि को बनती है, ये सच है, मगर रत्नत्रय के कारण नहीं बनती। सम्यक दृष्टि को वो जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो रत्नत्रय के साथ साथ में वो जो राग का भाव है, जो विकार है, जो मलिनता है, उस मलिनता से कर्म का बंध होता है तीर्थंकर प्रकृति का, रत्नत्रय के कारण नहीं। ये आपके उल्लास को देख करके ये सब मुझे ज्ञान में आ रहा है, आपको मैं देखता हूं, आपके रूप को देख करके बोलता हूं,
तुम्हारी यह सुनने की भवितव्यता है ज्ञान दीपक। एक समय के लिए तुम्हें एहसास न हो तुम दूर हो भगवान, ये दूरी दूरी नहीं, ये दूरी दूरी नहीं है भगवान, ये दूरी दूरी नहीं है, पास में ही हो। मगर सत्ता जहां न हो तो फिर वहां दुख है, और दूर हो और सत्ता की श्रद्धा हो कि यही सत्य, सत्ता की श्रद्धा तो आनंद है। ऐसा है भगवान। माँ है ना, माँ, उसका एक बेटा, यहां माँ है, उसका एक बेटा अमेरिका में है। अब बेटा कितना दूर है? अमेरिका में दूर है। शरीर अमेरिका में है ना, इतना दूर बेटा, फिर भी माँ गम में है कि बेटा वहां अमेरिका में। मगर अब पता चले कि बेटे की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद में जब उस बेटे की लाश यदि मां के बिल्कुल पास में ही पड़ी है, दोनों में अंतर समझना। एक है जिंदा बेटा अमेरिका में, और मुर्दा वहां बिल्कुल पास में, शरीर से फिजिकल डिस्टेंस यदि देखो तो लाश जो है बिल्कुल पास में है, मगर मां रो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी अब सत्ता न रही, ये सत्ता न रही इस वजह से, और दूर है, फिर भी वो सत्ता की श्रद्धा के बल पर वो वहां पर रोती नहीं, तड़पती नहीं। ये भाव ये समझना कि फासला जो जगह का है, वो जगह का फासला, वो फासला नहीं। इसलिए कहा था ने, वरना मुनिराजों की श्रद्धा में सिद्ध भगवान आते ही नहीं। सिद्ध भगवान ऊर्ध्वलोक में और मुनिराज तो मध्यलोक में। मुनिराज ऊर्ध्वलोक में जाते नहीं और सिद्ध भगवान मध्यलोक में आते नहीं, मगर श्रद्धा में है वो अंतर का भाव ऐसा। इसलिए एक समय के लिए तुम निराश मत होना। ये जो श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक भीतर में जो वितराग परिणति के साथ में राग का विकल्प होगा, उस राग के विकल्प से अणुव्रत पालन करने का विकल्प होगा। अणुव्रत, महाव्रत ये राग के विकल्प का परिणाम है, ये धर्म का परिणाम नहीं। चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं मुनि, वो वितरागता के कारण नहीं, वो जीवों के प्रति करुणा का राग का भाव है। ऐसा राग तो छोड़ने योग्य है, वितरागी होना ना। कल ही किसी ने पूछा था, मुझे बाद में बताया कि वो राग और प्रेम में क्या अंतर है। कल किसी ने पूछा था, राग और प्रेम, ये है ना, ऐसा पकड़ा, उसका नाम राग, और ऐसा पीछे घूम करके पकड़ू ना, उसका नाम प्रेम। सीधी तरह से पकड़ो तो वो राग है, मगर उल्टी तरह से देखो तो वो प्रेम। बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। नफरत और द्वेष में क्या अंतर है? भीतर में तुम जाओगे, वो सब एक ही कचरे में जाएंगे। भगवान को किसी के प्रति प्रेम नहीं, सारे जगत के सभी जीवों के प्रति भगवान को कितना प्रेम है। और आज तक जितनी झंझट हुई वो प्रेम के कारण ही। 143 इसलिए तो मैंने ये चाहा 142। सभी प्रकार के विकार के भाव श्रद्धा में ये अलग अलग समय नहीं आता। अभी तुम मैत्री भाव से रहो, प्रेम भाव से रहो, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखो, ये उपदेश होगा।
ये राग का भाव छूटता बाद में है, मगर एक नियम जानो कि श्रद्धा जब होती है तब श्रद्धा में तो एक ही समय में आता है कि ये सब छोड़ने योग्य है। छूटे भले बाद में राग, मगर श्रद्धा तो एक समय में होती है, उसमें भेद नहीं होता कि पहले अशुभ राग छूटे बाद में शुभ राग छूटे, ऐसा श्रद्धा में नहीं मानता। श्रद्धा तो एक ही चैतन्य का जो स्वरूप, उस स्वरूप में ये दोनों नहीं। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई तब ये अणुव्रत और महाव्रत के विकल्प अभी अंतर की जो मलिनता है उससे पालन करने के विकल्प अभी होते हैं। उनमें ये 12 प्रकार के व्रत को पालन करने का भाव, सम्यक दृष्टि के, मगर वो 12 प्रकार के व्रत को पालन करने, उससे पहले तो बहुत सी चर्चा है एक एक पर कि सम्यक दृष्टि 8 अंग से युक्त होते। चौथे गुणस्थान में 8 अंग है ना, 8 अंग और 25 दोषों से रहित 8 अंग सहित, उसमें भी बहुत सूक्ष्म भाव है। वहां पर व्यवहार में बताया रत्नकरण श्रावकाचार में 150 श्लोक है संस्कृत भाषा में, 150। आध्यात्मिक साधना केंद्र के विद्यार्थियों के लिए ये रत्नकरण श्रावकाचार हम पढ़ रहे थे। 10 साल 11 साल हो गए होंगे तब से ये रत्नकरण श्रावकाचार 150 श्लोक रोज का सत्संग होता था। अभी रोज ये यहाँ 1 घंटे का होता है, वहां पर 150 सत्संग 150 श्लोक पर। उसका सार मुझे आपको ये कहना है कि 8 अंग जो है निशंकित अंग, कि सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती। असल में वो जो निशंकित अंग का भाव ये है कि सम्यक दृष्टि को जो अनुभव में आया है उस चैतन्य तत्व में शंका नहीं होती। वो व्यवहार की बात हुई, यहां भीतर में चैतन्य तत्व में शंका नहीं होती। कोई लाख कहे ना कि भगवान आत्मा नहीं है, वो स्वीकार नहीं करेगा। ये श्रद्धा, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती। यहां ये कहते हैं निज चैतन्य में शंका नहीं कि उसका अस्तित्व है या नहीं, ऐसा ही। बाकी कुछ नहीं जानता ऐसा हो सकता है, ये मैं नहीं जानता। ऊर्ध्वलोक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, मध्य लोक में कैसी लंबाई चौड़ाई, मगर चैतन्य स्वरूप तो यही है। ये मेरे अनुभव का विषय है, इसे मैं अनुभव से स्वीकार करता हूं। निकांक्षित अंग, कोई अपेक्षा नहीं। सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं रहती पर पदार्थों से कुछ मिलेगा, वो बाहर की बात हुई। निकांक्षित अर्थ का, निकांक्षित अंग का अर्थ यह है कि सम्यक दृष्टि को अपेक्षा क्यों नहीं रही, क्योंकि यहां परिपूर्णता जानी कि अब किससे क्या मांगो। जिनसे मैं कुछ मांगने जाता हूं वह खुद तो भिखारी होकर घूम रहा है, उससे मैं क्या मांगू। इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे से सुख मांगते हैं। पुरुष स्त्री से सुख मांगता है कि स्त्री मुझे सुख दे, और वही स्त्री पुरुष से सुख मांगती है कि तू मुझे सुख दे, और दोनों दुखी। ये दोनों भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। सम्यक दृष्टि ने इस सत्य को जाना, इसलिए अब मैं किससे क्या मांगू। पूर्णता को जाना, निकांक्षित, आकांक्षा ही न रही। निर्विचिकित्सा, मुनि के मलिन शरीर को देख करके अब घृणा नहीं। ये जो अक्सर होती ना, अरे कितने दिन के नाये नहीं, मुनि इसके लिए हो। मुनि कहा, गृहस्थ नहीं। गृहस्थ तो दाता है, दिन में 2 बार नहाता है। वो गृहस्थ नहीं, मुनि के लिए ये कहा।
मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पीछा न। 6 ढाला में कहा मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके, अदंत धोवन का व्रत है, स्नान व्रत है, शरीर में इतना मैल बदबू आती है तो उसको घृणा नहीं होती। सम्यक दृष्टि का यह लक्षण। नाना नहीं होता जहां धागे मात्र का परिग्रह नहीं। कुछ लोग कहते स्नान तो नहीं करते मगर वो क्या बोलते उसको, स्पंज। वो स्पंज तो कर सकते ना, कपड़े से थोड़ा पानी पानी लगा करके ऐसे तो साफ कर सकते हैं। तुमने अभी वो दशा पाई नहीं, असल में जब पाओगे तब संत को देखना। और इसमें मैं आपको खास कहूं, तुम सच्चे श्रावक होगे ना, ये श्रावकाचार है। तुम्हारा सच्चा श्रावक का आचार होगा, तुम्हें भावलिंगी मुनि के दर्शन निकट काल में होंगे। तुम सच्चे श्रावक नहीं, पहले ये भ्रांति निकाल दो, इस काल में सच्चे मुनि नहीं है, ये भ्रांति निकाल दो। तुम नकारात्मक दृष्टि लेकर के घर से निकलते हो, तुम कुल परंपरा को दिमाग में घुसा करके घर से निकलते हो। मैं तो संत की खोज के लिए निकला, संत न मिले, मगर नहीं मिले तो नहीं मिलना और मिलना ये उदय का परिणाम है, और संत होना ये पुरुषार्थ का परिणाम है। मैं उदय पर भरोसा न करूं, पुरुषार्थ कर मैं संत हूं। अमूढ़ दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि अमूढ़ नहीं रही, मूढ़ता नहीं। मूढ़ता माने कुगुरु कुधर्म को कैसे भी करके वो पूछता नहीं है। विवेक जगह, जहां पर देखा मस्तक झुकाया झुकाया झुकाया, ऐसा नहीं, पूज्य भाव ऐसा सब जगह। यह मस्तक कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है, जहां पत्थर देखा वहां फोड़ दिया। इसलिए वो विवेक जगह, ये वितरागी परमात्मा है जो मेरे आदर्श है। और ये तो रागी देवी देवता जिनको ठिकाने की जगह भी नहीं मिली, ऐसे ये रागी देवी देवता पद्मावती, धर्णेंद्र, ठिकाना नहीं जिसका, उसकी मैं पूजा करूं। मैं तो वितरागी परमात्मा का उपासक हूं। ये मनुष्य भव इसके लिए मिला। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता न रही। उपगुहन, सम्यक दृष्टि अपने गुणों को ढांकता है, दूसरों के दोषों को ढांकता है, मगर उसमें भी ये भाव है, अपने गुणों को ढांकता है, अपने गुणों को ढांकता है, जिससे स्वयं की महानता कभी कभी बता दे, अपने गुणों को बता दे। इसलिए तो मैंने कहा था ना, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहना कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूं, तीर्थंकर होकर के मोक्ष में जाऊंगा, ये सब फिक्स है। या फिर अब तक जितने भी मुनिराजों को सुना ना, मुनिवर राम सिंह, नेमिचंद्र आचार्य, सिद्धांत चक्रवर्ती, मैंने अपने बुद्धि रूपी चक्र से ये 6 खंडों को, षटखंडागम को मैंने जीता है। ये क्या है? मैंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र से, वो उसमें अहंकार मत देखना। जब भीतर में इतना अहोभाव आता है तब वो मान की पुष्टि के लिए नहीं, वो भाव, ज्ञानी का ये भाव वो आए बिना नहीं रहता, वो व्यक्त हो जाता है। व्यक्त हो जाता है। कल ही मेरी किससे बात चल रही थी, इतना बड़ा अपराध किया है उस ज्ञान दीपक ने, मगर मैंने उनको पूछा, आज ये 150 श्लोक लेने थे, 150 के लिए 150 એટલે 150 તો ગુજરાતીમાં 150 કહેવાય ને, 1.5 મેં એને કીધું 1.5 થઈશ, 1.5 એટલે ડીડી, ખાલી ડીડી કીધું,
इतना पहले मेरे को ऐसा भाव आया था कि अब तू पहले पलट जा, सुधर जा। फिर मुझे ऐसा लगा ચાલો આજ પછી વાયડીનો થઈશ તો કે ના, ચલ ચલાઈ જા, ચાલ હાલ તાર શું પૂછવું છે બોલ. પણ એ થોડીક વારમાં એમ લાગે અત્યારે આટલો બધો બાટલો ફાટેલો છે અને થોડીક વારમાં ઠંડો ક્યાંથી થઈ ગયો. આવું થાય. એટલે આ જ્ઞાન દીપકોને મેં ચાવી આ ક્યાં બતાવી દીધી. આ ચાવી છે. હું ખાલી એક જ પ્રશ્ન પૂછીશ, દોડાયા થશો? તમે કીધું ના, એક જ શબ્દ બોલવાનો, બીજો શબ્દ નહીં, ના. એટલે વાત પતી ગઈ. और शुद्धात्मा છે ને, शुद्धात्मा આવી રીતે સમજી ગયો છે. હું એને ખાલી इतनी मस्ती करता है वो, उसको पूछता हूँ अब तुझे मोबाइल नहीं दूंगा, अब तुझे गेम नहीं खेलने दूंगा, बोल तूफान करीश, दौड़ायो थईश कि ना, सारू चल बात पती गई. वो भी समझने लगा, बात पती गई. मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हारे भीतर में वो कषाय इतने लंबे काल तक टिक ही नहीं सकता. मैं ये कहना चाहता हूं यदि स्वरूप के ही चिंतन की तरह आएगा क्रोध का भाव, मगर उसकी इंटेंसिटी और उसका ड्यूरेशन वो कम होता जाएगा. ये नियम जाना. और उसका कारण कोई और नहीं, स्वरूप ही. ये स्वरूप दूसरों के दोषों को ज्ञानी नहीं बताते, उपगुहन ढांकते हैं. नहीं बताएंगे तो दोष दूर होंगे कैसे शिष्य के? इसलिए बताते तो है, मगर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे के दोष नहीं बताते. उसका भाव ये स्थितिकरण, ज्ञानी को स्थितिकरण नाम का ये अंग, एक जगह पर स्थिर रहते हैं, कमरे में से बाहर नहीं निकलते, ऐसा नहीं. 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहे, मगर मैं ज्ञान के प्रदेश में स्थित हूं, ऐसी जागृति का नाम स्थितिकरण है. स्थितिकरण जो परिणाम है, वो परिणाम स्थिति को प्राप्त हो गए. करण का मतलब परिणाम. ये परिणाम स्थिति को प्राप्त हुए. किसमें? स्थित में स्थिति को प्राप्त हुए. ये स्थितिकरण, उसका अर्थ शुद्धोपयोग होता है, पुरुषार्थ होता है. क्वान आत्मा जिसमें स्वभाव तो था, अब पुरुषार्थ हुआ है. हाँ, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ. ये पुरुषार्थ, आत्मा में ज्ञान है, ये स्वभाव, दोनों में कितना अंतर है? आत्मा में ज्ञान है, ये स्वभाव है, और ज्ञान में आत्मा होना, इसका नाम पुरुषार्थ है. और आत्मा में ज्ञान है वो तो सब में है, मगर जिसके ज्ञान में आत्मा है बस वे ज्ञानी है. उन्हें पुरुषार्थी कहा. पुरुषार्थ का अर्थ ये है स्थितिकरण, वात्सल्य. ज्ञानी का वात्सल्य है. धर्मी जीवों के प्रति ज्ञानी को वात्सल्य होता है. और इसी वात्सल्य के कुछ लेना नहीं, मगर वो भी निस्वार्थ नहीं हो, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा है. वात्सल्य का भाव ज्ञानी को है. यदि ये वात्सल्य का भाव अभी नहीं तो और खाई में गिरूंगा. इसलिए ये वात्सल्य, अशुभ से बचने के लिए इस भूमिका में वो वात्सल्य से जीवन जीते हैं. मगर जागृति है कि ये वात्सल्य भी छोड़ने योग्य है. जहां एक विकल्प नहीं वहां वात्सल्य कहां? कोई पराया बचा नहीं. फिर वात्सल्य किसके प्रति? वहां तो एक है. हाँ, एक ध्रुव, क्योंकि वहां तो पर्याय ही उस रूप परिणमित हुई कि मैं त्रिकाली. फिर किसके प्रति वात्सल्य करे? स्वरूप के प्रति वात्सल्य नहीं होता. वात्सल्य राग है, और स्वरूप के प्रति जब लीनता होती है तब तो वितरागता होती है. इसलिए जो कहते हैं निस्वार्थ प्रेम है मेरा, तो प्रेम कभी निस्वार्थ नहीं होता. राग में स्वार्थ है, द्वेष में स्वार्थ है. निस्वार्थ तो एक ही है, वो वितरागता है.
और उसमें भी यदि गहराई से देखो तो वितरागता भी स्वार्थी है, क्योंकि चैतन्य तत्व में स्व और उससे ही जिसका प्रयोजन रहा, ऐसा जो स्वार्थी उसे वितरागता होती है। प्रभावना ज्ञानी का अंग। रत्नकरण श्रावकाचार्य में ये पहले श्रावक के लक्षण बताए कि प्रभावना ज्ञान की। यहां पर प्रवचन होता था तो प्रवचन के बाद में बच्चों को प्रभावना करते थे, तो मोटा भाई वो चावल के पैकेट बना बना कर सबको यहां से देते। अब किसी दिन ऐसा हुआ कि नहीं दिया, तो बाहर निकल करके बच्चे बात करते, आज प्रभावना नहीं दी। घर जाके तो घर जाते सबको बताते, लेके आए प्रभावना? नहीं, आज तो प्रभावना नहीं दी। तब मैं उनको दूसरे दिन मुझे समाचार मिलते। तुम चाहे जितना छुपाना चाहो, समाचार मुझे सबके मिलते, तो वो बच्चे के समाचार मिल जाते। तब फिर मैंने सत्संग में कहा कि वो जो 8 से 9 का प्रवचन का समय है, 9 बजे के बाद जब दरवाजे से बाहर निकलते हो, वो प्रभावना नहीं है। वो 8 से लेकर के 9 1 घंटे तक वो जो प्रवचन हो रहा था, वो प्रभावना ही तो थी। अगर वो प्रभावना लगती नहीं, वो दरवाजे के बाहर जो हाथ में मिलता है वो प्रभावना लगती है। यहां जो प्रभावना अंग कहा वो ज्ञान की प्रभावना, ज्ञान की, असल में तो वो ज्ञान की प्रभावना कि ज्ञान देना, वो प्रभावना हुई। शास्त्र का ज्ञान नहीं हो, लिख लिख के ऐसा प्रभावना नहीं, बोल करके ज्ञान देना, प्रवचन देना, ये ज्ञानी प्रभावना करते हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रभावना नहीं। जो भी ऐसे 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 जीव ये परमात्मा मेरे सामने आए, लाओ मैं उनको ज्ञान दूं, ऐसा नहीं। ये त्रिकाली ध्रुव परमात्मा और ये ज्ञान की पर्याय में उसी को अर्पण कर दूं। ये ज्ञान की पर्याय त्रिकाली को अर्पण करना, ये ज्ञान दे दिया त्रिकाली को कि प्रभावना हो गई। ये प्रभावना, त्रिकाली को प्रभावना दी, ये ज्ञान की प्रभावना है। ये आज का ये दिन 8 अंग सहित और 12 व्रत के पालन करने वाले। उन 12 व्रत में 5 तो अणु व्रत है, ये सब व्रत आप जानते हैं। 5 अणु व्रत में अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, ये सब आप व्रतों के नाम तो जानते हैं। सब में ऐसे ही घटित करना। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्दंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, पुरुषोदोपवास, भोगोपदेश, उसका त्याग करने का, भोगोपदेश का त्याग, भोगोपभोग परिग्रह का कि परिग्रह का त्याग, और किसी को पाप का उपदेश देने का, उसका त्याग। ये ज्ञानी का ऐसे ऐसे व्रतों का पालन होता है। और मुनिराज के घर पे अतिथि के लिए आहार दान देने का ये एक व्रत, ये शिक्षा व्रत, ये सब व्रत होते हैं। ये नाम भी मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, नाम मुझे याद नहीं रहते, आगे पीछे हो जाते हैं। नाम आगे पीछे हो जाए उसके बदल क्षमा चाहता हूँ, मगर वो नाम में जो मेरा भाव है, उस भाव में कहीं भी भूल नहीं है। ये भाव में कहीं पर भी भूल नहीं है, ये तुम अनुभव से स्वीकार करना। अहिंसा, उसमें ये कहा कि त्रस जीवों और स्थावर जीव, इस त्रस जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं करता और स्थावर जीवों की हिंसा व्यर्थ में अप्रयोजनभूत नहीं करता। अहिंसाणु व्रत, ये अणुव्रत जो है ऐसा आंशिक रूप से अब अहिंसा उसके जीवन में आई, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से।
वास्तव में बात यही है। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे जमीन पर टिक कर के रहना, आसमान में नहीं उड़ना मुश्किल होता जाता है। लोगों को देखते हैं, वितराग परिणति में ये अणुव्रत को पालन करने का विकल्प, महाव्रत को पालन करने का विकल्प भी बढ़ते जाते हैं। अणुव्रत पालो, महाव्रत पालो, मगर फिर भी स्वरूप को स्पर्श प्रति समय होता है। इस वजह से उन विकल्पों के ज्ञाता दृष्टा, ये पांचों अणुव्रत के ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, वो व्रत पालते नहीं। मैंने किसी को बचाया ऐसा नहीं, जो त्रिकाल सुरक्षित उसकी जागृति, बस ये अहिंसा हुई। मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप, ये सत्य व्रत हो गया। मैं ऐसा परिपूर्ण कि किसी की चोरी में कैसे कर सकता। चोरी का त्याग, आज तक जिसने चोरी की, इतना अपराधी माना ये चोरी करने वाला, उसके हाथ काट दो। मैं ये नहीं कहता चोरी करने वाले के हाथ काटो, हाथ रहने दो, सिर्फ समझ की जरूरत है। ऐसे ऐसे होता है, आज भी बहुत देशों में ऐसा होता है कि चोरी करे तो उसके हाथ काट देते हैं। मैं कहता हूं हाथ मत काटो, क्योंकि जिन हाथों से चोरी हो सकती है, उन हाथों से दान भी दिया जा सकता था बाद में। उन हाथों से भी अच्छे काम हो सकते थे, उसे एक अवसर मिलता। कितना भी बड़ा पापी हो, इसलिए तो परमात्मा कह के पुकारा, एक अवसर तो मने आपजे। और जब ये जाना की पूर्णता है, तो मैं किसकी चोरी करूं। कुशील सेवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो त्रिकाल ब्रह्म स्वरूप चैतन्य परमात्मा, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना। 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के शील के भेद आपने सुने होंगे। 17,200 चेतन से संबंधित, 17,280 और 720 अचेतन से। जड़ के प्रति भी ऐसे बुरे बुरे भाव आते हो। जड़ की मूर्ति हो स्त्री की तो बुरे भाव आते हो, कागज की तस्वीर हो वहां पर बुरे भाव आते हो। ऐसा ब्रह्म 18,000 प्रकार के भेद बताए, मगर उन भेदों को याद करना मुश्किल हो जाए। मुझे तो याद नहीं रहता। नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना, उसमें बहुत हो सकता है। उसमें जो प्रयोजन है वो प्रयोजन चुक जाते हैं। ज्यादा समय नहीं है, मगर एक बात मुझे याद आई। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने कहा, आप ये बीमारी है, आपको 2 दवाई देता हूं, ये दवाई आप ले लेना। दवाई दी। दवाई देने के बाद में पूछता है कि डॉक्टर साहब इसमें कौन सी पहले लूं, कौन सी बाद में। डॉक्टर साहब ने कहा, कोई भी पहले ले सकते हो, कोई भी बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जाइए। फिर आया कि भोजन के पहले या भोजन के बाद में, कि कभी भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कहा, जाओ आगे, बाहर इतने मरीज बैठे हैं। फिर बैठा कि डॉक्टर साहब दूध के साथ लूं या पानी के साथ। किसी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ, पानी के साथ। ठीक है, दूध के साथ ले लेना। गाय के दूध के साथ या भैंस के दूध के साथ। अब तो डॉक्टर की खोपड़ी गई कि भाई जिसके दूध के साथ लेना ले लेना, दवाई ले लेना। आप जाइए बाहर, मरीज है। डॉक्टर साहब एक बार आकर, वो दूध खड़े खड़े होकर पीऊं या बैठ करके पीऊं।
डॉक्टर ने कहा आप जाओ, पहले पैसे दे दो मेरे। कितने पैसे? कि 10 रुपये। कि डॉक्टर साहब 10 की 1 दूं या 5 की 2 दूं? डॉक्टर ने कहा जो देना हो दो, 5 की 2 दे दो। 2 नोट निकाली, फिर पूछता है ये पहले दूं या ये बाद में दूं, कौन सी? डॉक्टर का जो देनी हो दो। अब जाओ, पैसे भी नहीं चाहिए, चले जाओ। बाहर गया, फिर आया, टैक्सी से जाओ या रिक्शा से जाओ? इतनी बात, और घर गया, वो भूल ही गया कौन सी दवाई लेनी थी। मैं ये कहता हूं भेदो 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 में जाने से वो असली बात तुम मत भूल जाना कि वो जो दवाई दी थी चैतन्य की औषधि थी, वो औषधि याद नहीं रही, वो 18,000 भेदों में। ब्रह्मचर्य परिग्रह को संयमित मर्यादित परिग्रह रखते हैं। ये श्रावक का ये लक्षण। 2 जोड़ी कपड़े से यदि चलता है तो तीसरी जोड़ी क्यों? परिग्रह को सिमट करके ऐसे। मगर आज हालत बहुत उल्टी है। जो पहले छोटे एक मकान के मालिक होते थे, छोटी झोपड़ी थी, छोड़ करके आश्रम बनाया। आश्रम में इतना बड़ा आश्रम कि उसके मालिक खुद बन गए। त्यागी तपस्वी संत यहां विराजमान है। पहले झोपड़ी के थे, अब तो बड़े बड़े भवन के हो गए। इसको कहते हैं कि यहां पतन हुआ। विवेक से ये त्याग करना, झोपड़ी को छोड़ा अच्छी बात है, मगर तुम कहां गए हो ये महत्वपूर्ण अधिक है। किसे छोड़ते हो ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम कहां जाते हो, किसे पाते हो ये महत्वपूर्ण है। 3 गुणव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत, अनडन व्रत, दिशा की मर्यादा है। इस दिशा में मैं नहीं जाऊंगा, इस दिशा में जाऊंगा तो इतने तक जाऊंगा, ऐसी दिशा की मर्यादा। अब वो संयमित जीवन जीता है श्रावक, और उसमें भी अभी मैं पूर्व दिशा में आज नहीं जाऊं, उसमें भी जीवन भर की प्रतिज्ञा ऐसी लेना कि पूर्व में यहां, पश्चिम में वहां, अब मैं इस दिशा के बाहर नहीं जाऊंगा। इसलिए तो भावलिंगी मुनि कोई अमेरिका वाला आकर बुलाए, चलो मैं आपको ले जाता हूं अमेरिका, नहीं चले जाएंगे। उनकी मर्यादा है, प्रतिज्ञा है उनकी। ये परिमाण बांधा है उन्होंने दिशा का, क्षेत्र का, और उसमें भी श्रावक घर में रह करके आज मैं यहां रहता हूं उमराला की इतनी गली में ही जाऊं, उससे ज्यादा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसी जगह जाऊंगा, इसी गांव में, इतनी गली में, इतने लोगों के घर में, उसके अलावा मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा, ये देशव्रत। अनडन व्रत, व्यर्थ के जो पाप, वो 5 प्रकार के, उसके विस्तार में हम नहीं जाते। और 4 शिक्षा व्रत, उसमें सामायिक करने बैठते हो ना, ये तो आपको सबको आता है सामायिक, वो मुझे सिखाने की क्या जरूरत है। सामायिक माने क्या? 48 मिनट एक जगह बैठना, उसका नाम सामायिक। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं करना, उसका नाम सामायिक। ऐसे सामायिक करने वाले ने आज ये जूम पर सत्संग सुनना बंद कर दिया। हमारा सामायिक है, लैपटॉप तो उपयोग करते नहीं। जहां से असली सामायिक की परिभाषा कान में पड़ सकती थी, वही छोड़ दिया। पहले तो यह स्वरूप तो समझो, समय से सामायिक होता है। समय माने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य, वो समय का सार, उससे सामायिक नाम पड़ा है। और ये लोग करते, घड़ी लेकर बैठते हैं, हाथ में घड़ी, कि समय लेकर के तो बैठना चाहिए ना, घड़ी में समय देखते हैं, हमारा सामायिक हो रहा है। घड़ी से सामायिक नहीं होता, समय से सामायिक होता है, समय सार से सामायिक होता है। और सामायिक 48 मिनट का होता है, अंतर्मुहूर्त का होता है, 48 मिनट का सामायिक। माने अभी मैं 48 मिनट समता भाव में रहता हूं और बाद में फिर देखो, ऐसा होता है। सामायिक तो सामायिक है, वरना वो विस्फोट होगा, इकट्ठा होगा ना अंदर, कहीं ना कहीं वो कचरा निकलेगा।
यहां जला है, सूप गरम गरम पिया और जीभ जली और जोर से बोला पति, तेरी मां ने सिखाया नहीं? अब मां तो वहां है, पत्नी भी वहां है, जला तो मुंह है ना, मगर मुंह जला है, मगर भीतर में कितने दिन से जो पड़ा था वो निकल गया, वो गरम सूप निमित्त बन गया। क्रोध कहीं का क्रोध कहीं निकलता है। पति ने पत्नी को बोला चल गरम गरम चाय बना, पत्नी ने कहा नहीं अभी तो मैं काम में हूं। पति ने कहा मुझे स्कूल में जाना है पढ़ाने के लिए बच्चों को। पत्नी अंदर गई होगी, पति ने देखा ही नहीं, पति चला गया कि वो काम कर रही है, मुझे चाय भी नहीं पिला रही, बिना चाय पिए स्कूल चला गया। और पत्नी चाय लेकर के बाहर आई, पति को देखा ही नहीं, बच्चे को पूछा पिताजी कहां गए? बोले वो तो चले गए। एक तो दूसरा काम भी छूटा, एक चाय बनाई और वो बिना पिए चले गए। इतना गुस्सा कि बच्चे ने पानी का गिलास गिराया, जोर से चाटा मारा। कल दूध का गिराया था मगर कुछ भी नहीं कहा, मगर आज जो इकट्ठा हुआ है आज चाटा मार दिया। वो पति का क्रोध बच्चे पे निकाला, बच्चे को मारा। अब वो साहब वहां पढ़ाने गए, अब खुद का बच्चा तो था नहीं मगर दूसरों के तो थे ना। बोल होमवर्क लेके आया कि नहीं, उसको पिटाई करना शुरू की। पत्नी का गुस्सा उन बच्चों पर निकाला। ये कहीं ना कहीं से विकृति निकलेगी, इसलिए दमन नहीं, संयम, सामायिक प्रोषदोपवास। पर्व के दिनों में उपवास करना, आठम चौदस का उपवास करते हैं ना लोग, करते आठम चौदस ने बिल्कुल पाड़वानी અને પ્રવચનમાં સુવાનું, કારણ કે પેટમાં ખાવાનું નથી, હવે ઊંઘ જ આવે, કરવું શું? अनुभव से कह रहा हूं, ऐसे लोगों को मिलाओ, है मेरे सामने। अष्टमी चतुर्दशी भीतर की परिणति की निर्मलता होती है तब सहज। और एक बात याद रहे, ये सब शक्ति अनुसार होता है, जबरदस्ती नहीं। भोगो भोग, भोग और उपभोग, ये दोनों का उपदेश दूसरों को नहीं देंगे कि तू एक काम कर, एक नई फिल्म आई है देख के आ जा। दूसरों को ऐसा प्रेरणा नहीं देंगे भोग और उपभोग की, ऐसा। वो खुद भी इतना सिमटता जाता है और दूसरे के लिए भी यही प्रार्थना करता है कि उनका भी वो विषय कषायों से छुटकारा हो। और अंत में मुनिराज के लिए आहार दान, अतिथि संविभाग, ये मुनिराज के लिए आहार दान देना, ये श्रावक का, मगर खोजने निकले तब ने ऐसी जगह जाना होगा। जल्दी जल्दी अब तैयार हो जाओ। भारत देश में, पूरे देश में कोरोना का लॉकडाउन खत्म हो गया है। आप सबसे ये गुजारिश है, मास्क पहन करके रखे। खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार आता है, तो निकट से निकट काल में जल्दी से जल्दी चैतन्य का संपर्क करना पहले है, बाद का बाद में। यदि ऐसा कुछ हो तो चैतन्य का संपर्क करना, क्योंकि एक ही इलाज है। सी का इलाज सी हो सकता है और कोई नहीं। कोरोना का इलाज चैतन्य ही हो सकता है और कोई नहीं। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये आचार्य समनभद्र देव की ऐसी ये अनमोल रचना रत्नकरण श्रावकाचार, जिस पर संक्षिप्त में सुना और आपको आज ये थोड़ा
इशारा किया, थोड़ी झलक दिखाई कि ऐसे ही टाइम बढ़ता जाएगा, तैयारी में बैठना। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।